सभी को आत्मा वंदन। आज बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, बहुत ही गहराई में उतर गए। थैंक यू सो मच। तो आज का विषय है मन की आंखें खोलो और ध्यानी बनो। यह बात प्रसिद्ध है कि ध्यान में स्थित होने से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत लोगों के मन में यह शुभ इच्छा बनी रहती है कि ध्यान सीखे ताकि परमात्मा का आनंद भी प्राप्त करें और रोगों तथा शोक से भी दूर रहे। परंतु वे समझते हैं कि ध्यान में स्थित होना सहज नहीं है, अतः वे निराश होकर बैठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे भोगी बने रहते हैं। आत्मा के स्वरूप में तथा पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होने की बजाय उनकी स्थिति देह में होती है। उनकी वृत्तियां विषयों की ओर भागती है, परंतु सारी आयु विषयों को भोगने पर भी उनकी तृष्णा नहीं मिटती। आप भया बूढ़ा, तृष्णा भई जवान वाली उसकी उन पर घटती है। वे भोगों को क्या भोगते हैं, वास्तव में तो भोग ही उन मनुष्य का उपभोग कर जाते हैं। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वे स्वयं कमजोर होते जाते हैं। इसलिए अंत में भोगी लोगों को पश्चाताप में हाथ मसलने पड़ते हैं। देखा जाए तो वास्तव में ध्यान में स्थित होना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बल्कि भोगी जीवन की हानियों और ध्यानी जीवन के लाभों को ठीक ठाक समझकर केवल मन और दृष्टि को बदलने ही की आवश्यकता है। यदि भोगी और ध्यानी के श्रवण, मनन, बोल चाल, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति इत्यादि के अंतर को जानकर परमात्मा की ज्ञान युक्त स्मृति का अभ्यास किया जाए तो मनुष्य सहज ही ध्यानी बन सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भोगी जीवन में जो रोग और ध्यानी जीवन में जो स्वास्थ्य और आनंद मिलते हैं उनको तोले, मन की आंखें खोले और ध्यानी बने। ध्यानी अपने मन को एक परमात्मा ही का ठिकाना देता है, परंतु भोगी का मन बेठिकाना होकर कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। इसलिए उनकी स्थिति डामाडोल रहती है और वृत्ति चंचल होती है। इस प्रकार ध्यानी और भोगी की मति में बहुत अंतर है। ध्यानी की मति ईश्वर में और भोगी की विषय को भोगने में ही होती है। इस कारण ध्यानी की गति सद्गति और भोगी की गति दुर्गति होती है। ध्यानी की मति ईश्वरीय मत पर आधारित और भोगी की माया मत पर आधारित होती है। तो हमें ना भोगना है, ना कहीं भागना है। हम जहाँ हैं वहीं रहना है, कॉन्शियस होकर रहना है और साक्षी होकर देखना है। तो आज का स्वाध्याय इतना ही था।